सेल्फ स्टडी एडुविजन चैनल में आपका स्वागत है। और आज का यह वीडियो बायोलॉजी के स्कोप को लेकर के है। और ये आज का वीडियो आपको बताएगा कि अगर अब आप बायो लेते हैं 10th के बाद तो आपके पास क्या क्या कैरियर ऑप्शंस होंगे। आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। आप जिस दुविधा में पड़े हैं ये वीडियो आप ही के लिए है। और आपकी दुविधा का अंत करने के लिए ये वीडियो हम लेकर के आए हैं आपके पास। और इससे आपको पता चलेगा कि अगर आप बायो लेते हैं तो आपके पास क्या क्या कैरियर ऑप्शंस होंगे। तो हम आज इसी चीज़ को डिस्कस करेंगे और समझेंगे कि क्या क्या कैरियर ऑप्शंस आपके पास हैं। 10वीं के बाद अगर कोई छात्र बायो लेता है तो उसके बाद उसके पास क्या क्या ऑप्शंस होते हैं, हम आज उन्हीं को लेकर के डिस्कशन करेंगे। और हम बताएंगे, इतने अट्रैक्टिव कोर्सेज के बारे में बताएंगे कि आपको जान करके बहुत खुशी होगी और आप जो है अपने आसपास को भी जागरूक कर पाएंगे। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि वीडियो आपको ये कैसा लगा। तो आज हम देखेंगे कि लिस्ट ऑफ कोर्सेज। तो सबसे पहले बात आती है लिस्ट ऑफ कोर्सेज में। अगर आप बायो लेते हैं तो कोई भी अगर स्टूडेंट बायो लेता है तो पहला उसका प्रेफरेंस होता है डॉक्टर बनना। समाज में ऐसी धारणा है कि आपने बायो ले लिया तो समझा जाता है कि आप डॉक्टर की तैयारी कर रहे हैं, डॉक्टर बनना चाहते हैं। परंतु हम इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें बताएंगे जो आपके लिए कैरियर के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो पहले बात करते हैं MBBS। तो जो चीज़ ज़्यादा हाइप है उसी के बारे में बात करेंगे। तो हम कुछ ऐसे कोर्सेज के बारे में बताएंगे जिनको करने के बाद आप डॉक्टर बन सकते हैं। तो पहला है MBBS के बारे में बात करेंगे। अब मैं आपको बता दूं कि ये 5.5 साल का कोर्स है, जिसमें आपको 4.5 साल जो है कि आपको इंस्टीट्यूट में या जिस भी कॉलेज में पढ़ेंगे आपको पढ़ाई करनी होगी। 1 साल का आपको रोटेटरी इंटर्नशिप करना होगा, अलग अलग डिपार्टमेंट्स में अलग अलग जो है कि जगहों पर जाके आपको करना होगा। फील्ड जो आपको एक्सपीरियंस मिलेगा, वहाँ पर आपको OPD में काम करना होगा। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो अभी हम देखेंगे कि MBBS कैसे करते हैं, उसके बारे में मैं आपको कुछ बताऊंगा। तो MBBS करने के लिए आपको जो है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा NTA नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो है वो नीट का आयोजन करती है। और नीट में आपको एक रिस्पेक्टिव मार्क्स, कट ऑफ मार्क्स पार करने के बाद आपको डिफरेंट कॉलेजेस में एडमिशन मिलता है। तो आज मैं आपको नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क द्वारा 10 अच्छे कॉलेजेस के बारे में मैं बताऊंगा जो पूरे देश में काफ़ी फेमस हैं। तो उनमें जो पहला कॉलेज है वो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज है, जो न्यू दिल्ली में है, वो सबको पता है। दूसरा इंस्टीट्यूट जो है वो पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च चंडीगढ़ में है। क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज वेल्लोर, ये भी काफ़ी फेमस कॉलेज है। कस्तूरबा मेडिकल कॉलेज मणिपाल। किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ, काफ़ी अच्छी यूनिवर्सिटी है। जवाहरलाल इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च पौंडीचेरी, ये भी काफ़ी अच्छा है। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, ये 7वें नंबर पे है, वाराणसी में है। इंस्टीट्यूट ऑफ लिवर एंड बिलियरी साइंस न्यू दिल्ली में है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश, अलीगढ़ में आपको 9वें नंबर पर मिल जाएगी। श्री रामचंद्र मेडिकल कॉलेज एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये 10वें नंबर पे है। तो ये हुए, आपको अगर MBBS करना है तो MBBS करने के लिए 10 अच्छे इंस्टीट्यूट जो गवर्नमेंट के द्वारा रैंकिंग प्रदान किए गए हैं उनके बारे में मैंने आपको बता दिया है। इसके बाद हम बात करेंगे BDS के बारे में। BDS क्या होता है? बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी। इसमें जो है कि आप दांत के डॉक्टर बनते हैं तो कहा जाता है कि दांत के डॉक्टर हैं तो वो BDS किए होते हैं। इसके बाद बहुत सारे चीज़ कर सकते हैं आप, MDS कर सकते हैं, अलग अलग इसमें बहुत सारी स्ट्रीम्स हैं। इसके अलावा BDS के अलावा बहुत सारे BDS में जो है डिप्लोमा कोर्सेज हैं। कुछ बहुत सारे जो है कि बैचलर डिग्री के और भी कोर्सेज हैं। जैसे मैंने उनको यहीं पे बता दिया है कि BSc डेंटल ऑपरेटिंग रूम असिस्टेंट जो होता है कि जो डॉक्टर होंगे उनके साथ में आप काम करेंगे। एकदम मेडिकल वाला ही काम होता है, डॉक्टर वाली ही फीलिंग आएगी, बट आप डॉक्टर नहीं होंगे। BSc डेंटल हाइजीन आप कर सकते हैं, ये भी काफ़ी अच्छा कोर्स है। और डेंटल के लिए मैं आपको कुछ 10 अच्छे कॉलेजेस के बारे में बताऊंगा। ये भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा जो निर्धारित हैं उन्हीं के बारे में बात करूंगा। किसी और भी जो भी पत्रिका द्वारा किए जाते हैं उनके बारे में नहीं बात करूंगा। तो मैं इसके बारे में बता दूं कि मौलाना आज़ाद इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंसेज नंबर 1 पे है। मणिपाल कॉलेज ऑफ डेंटल साइंसेज नंबर 2 पे है, जो कर्नाटका में मिलेगा आपको। डॉक्टर DY पाटिल विद्यापीठ जो है वो महाराष्ट्र में 3रे नंबर पे। सविता इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल
इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एंड टेक्निकल साइंसेज, ये आपको चेन्नई में मिल जाएगा चौथे नंबर पे। तो इसी प्रकार से जो है कि पूरे के पूरे जो है 10 कॉलेजेस की लिस्ट दी गई हैं कि ये कॉलेज जो है डेंटल के लिए सर्वश्रेष्ठ कॉलेजेस में से एक है ये सब। तो इनके बारे में बात करेंगे। इसके अलावा हमारे पास अब ये हो गए इंग्लिश मेडिसिन के। इसके अलावा मैं एक और बता दूं कि बैचलर ऑफ वेटनरी साइंस आप कर सकते हैं। जो वेटनरी के जो डॉक्टर्स होते हैं वो यही डिग्री कंप्लीट करते हैं। इसमें भी वही सब फार्मूला चलता है। 5.5 साल का कोर्स होगा, आपको 4.5 साल पढ़ाई करनी होती है और 1 साल का इंटर्नशिप करना होता है। इसके अलावा हम और भी डिस्कस करेंगे जिस कोर्सेज को आप करने के बाद डॉक्टर बन सकते हैं। तो कई बार बच्चे पूछते हैं कि क्या बस MBBS करने और BDS करने के बाद ही डॉक्टर बन सकते हैं? नहीं, इसके अलावा भी जैसे अल्टरनेटिव मेडिसिन में अगर आप पढ़ाई करते हैं तो वहाँ भी आप डॉक्टर बन सकते हैं, नाम के आगे डॉक्टर लगा सकते हैं। तो उन कोर्सेज के बारे में बात करेंगे। तो आज हम बात करेंगे आयुष कोर्सेज की। आयुष कोर्सेज कहने का मतलब है कि AYUSH गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा मिनिस्ट्री ऑफ आयुष बनाया गया, जिसमें जितने भी अल्टरनेटिव जो चिकित्सा पद्धति थी उनको एक जगह कंपाइल किया गया और उन्हीं को कंपाइल करके एक अलग मिनिस्ट्री तैयार की गई। तो उनमें से जो 5 जो कोर्सेज हैं उनके बारे में बताएंगे और इन कोर्सेज को करने के बाद भी आप डॉक्टर बन सकते हैं। पहला है हमारा BMS बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी। ये भी 5.5 साल का कोर्स है। जस्ट लाइक MBBS जैसे आपने किया है उतना भी यहाँ भी पढ़ाई करनी होती है, बस यहाँ पे पैथी अलग होती है और उसके साथ साथ बहुत सारे जो है सब्जेक्ट जो होते हैं वो सिमिलर होते हैं। आपको सेम माइक्रोबायोलॉजी, सेम पैथोलॉजी, सेम कम्युनिटी मेडिसिन और बहुत सारे जैसे गायनी की किताबें, फॉरेंसिक मेडिसिन, सब कुछ सेम पढ़ना होता है। तो मोस्टली किताबें जो होती हैं कि आपको यहाँ भी पढ़नी होती हैं, बट आपका जो मेन चिकित्सा पद्धति होगा वो मॉडर्न मेडिसिन से डिफरेंट होगा। उसके बाद बात करते हैं BNYS के बारे में, बैचलर ऑफ नेचुरोपैथी एंड योगा साइंसेज। ये कोर्सेज भी सेम वही है, 5.5 साल का। इसको करने के बाद भी आप नाम के आगे डॉक्टर लगा पाएंगे और यहाँ भी जो है आपको पैथी जो होती है वो अलग होगी। यहाँ पे आप नेचुरोपैथी जो होगा उसको यूज करेंगे, नेचुरल तरीके से आप इलाज करेंगे। फिर बात करेंगे BHMS बैचलर ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी। ये भी है, आप जैसे होम्योपैथ के डॉक्टर का नाम सुना होगा, तो इस कोर्सेज को करने के बाद आप होम्योपैथ के डॉक्टर बन सकते हैं। और यहाँ भी सेम टू सेम आपको वही चीज़ करना होगा, 5.5 साल का कोर्स होगा, जैसा मैंने पहले बताया वही होगा। BUMS बैचलर ऑफ यूनानी मेडिसिन एंड सर्जरी, ये भी सेम जस्ट टाइप वही उसी तरह है। ये भी 5.5 साल का कोर्स है। इसको भी करने के बाद आप यूनानी मेडिसिन में डॉक्टर बनते हैं। BSMS बैचलर ऑफ सिद्धा मेडिसिन एंड सर्जरी, इसके बारे में मैं बताऊं आपको कि बैचलर ऑफ सिद्धा मेडिसिन एंड सर्जरी के कॉलेजेस जो है वो हर जगह नहीं है। मेनली बैचलर ऑफ सिद्धा और ये जो है कि सिद्धा जो मेनली प्रैक्टिस तमिलनाडु में ही किया जाता है। तो आपको जो मोस्टली कॉलेजेस मिलेंगे वो तमिलनाडु में मिलेंगे और काफ़ी कम कॉलेज इंडिया के अदर पार्ट्स में मिलेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे आजकल काफ़ी ज़्यादा जिन कोर्सेज का क्रेज बढ़ गया उनके बारे में बात करेंगे। तो उसमें आता है BPT बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी। काफ़ी बहुत बढ़िया कोर्स है, 4 साल का कोर्स है। 4 साल का कोर्स करने के बाद अपना खुद का क्लिनिक डाल सकते हैं और पेशेंट को ट्रीट कर सकते हैं। यहाँ पर आप फिजियोथेरेपी के अलग अलग जो है कि उपकरण आपको खरीदने होते हैं। उन उपकरणों के द्वारा विभिन्न एक्सरसाइजों के द्वारा जो है पेशेंट्स को आप ट्रीटमेंट करते हैं, उनको ठीक करते हैं। उसके बाद बात करेंगे BOT बैचलर ऑफ ऑक्यूपेशनल थेरेपी। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आजकल इसका काफ़ी क्रेज है। उसके बाद बात करेंगे कि जब आपने बायो ले लिया तो और क्या क्या कोर्सेज कर सकते हैं। ये तो अभी बात हुई कि ये डॉक्टर डिग्री कोर्स की जिनको करने के बाद आप नाम के आगे डॉक्टर लगा पाएंगे। अब बात करते हैं अलग कोर्सेज की जो मेडिकल से ही रिलेटेड हैं। आप मेडिकल फील्ड में ही रहिएगा बट नाम के आगे आप डॉक्टर नहीं लगा पाएंगे, लेकिन फीलिंग वही होगी, सेम होगी। आप हॉस्पिटल में ही कहीं ना कहीं आपकी ड्यूटी रहेगी। तो इस तरीके से बात करते हैं BSc नर्सिंग। काफ़ी अच्छा कोर्स है, काफ़ी बढ़िया कोर्स है और BSc नर्सिंग का काफ़ी क्रेज है। और आप देखते हैं कि कई बार गवर्नमेंट में वैकेंसीज भी आती रहती हैं BSc नर्सिंग्स की। अभी हाल ही में एम्स वगैरह में काफ़ी ज़्यादा भर्ती आई थी और अच्छा इनको पे स्केल भी मिल रहा था। तो BSc नर्सिंग के बारे में बात कर ली और BSc नर्सिंग से रिलेटेड बहुत सारे आप PG में भी कर सकते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं सोचना कि बस UG में ही है, आप PG भी कर सकते हैं, PhD भी कर सकते हैं। काफ़ी ऑप्शंस खुले हुए हैं आपके पास। उसके बाद आता है B.Pharm बैचलर ऑफ फार्मेसी।
आपको अगर दवाइयाँ बनाने का शौक़ है, आप रिसर्च करना चाहते हैं, तो इस फील्ड में जुड़ सकते हैं। यहाँ भी आप जो है 2 तरीक़ों में कर सकते हैं। आप मॉडर्न मेडिसिन में कर सकते हैं, अल्टरनेटिव मेडिसिन में भी कर सकते हैं। मॉडर्न मेडिसिन में आप जो है इंग्लिश दवाइयों का निर्माण करिएगा, और जो अल्टरनेटिव मेडिसिन में है, जो आप जो आयुर्वेदिक दवाइयाँ, जो विभिन्न प्रकार की जो हमारी जो पुरातन दवाइयाँ हैं, उन पुरातन चीज़ों को खोज करके जो पेड़ पौधे हैं उनसे जो एक्सट्रैक्ट जो है मिलेगा, उनसे जो दवाइयों का निर्माण करिएगा, वो अल्टरनेटिव मेडिसिन में आएगा। उसके बाद आता है कि BMLT, बैचलर ऑफ मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी। आजकल इसका डिमांड काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है, क्योंकि ये एक लैब असिस्टेंट के रूप में ये काम आते हैं, और लैब को संभालना, लैब में काम करना, और ये इसके चलते इनका काफ़ी क्रेज़ है और काफ़ी डिमांड भी बढ़ गया है। अब तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में भी इनके काफ़ी डिमांड बढ़ गए हैं, और कहीं कहीं इनके काफ़ी मैंडेटरी कर दिया गया है कि आपको BMLT रखना ही होगा। उसके बाद बात करते हैं बैचलर ऑफ ऑप्टीमेट्री की। बैचलर ऑफ ऑप्टीमेट्री में जो है कि आप एक आँख का जो डॉक्टर होते हैं, उस तरीके से आप काम कर सकते हैं, बट आप डॉक्टर नहीं होंगे, बट आप एक रिस्पेक्टिव जो है आपको अर्निंग होगी, आप अपना खुद का क्लिनिक डाल पाएंगे यहाँ से। फिर बात करते हैं बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी इन रेडियोग्राफी। ये जो होता है, आप जो डॉक्टर जो रेडियोग्राफी MD करते हैं रेडियोग्राफी में, आप उनका असिस्टेंट के रूप में काम करेंगे, या गांव देहात में जो है कि आप जो अपना खुद का जो है अपना बिजनेस डाल सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर उसके बाद आता है BSc ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी। आप जानते होंगे कि ऑपरेशन थिएटर्स में बस एक डॉक्टर ऑपरेशन नहीं करता, उसके साथ बहुत सारे लोग होते हैं। जैसे एक जो डॉक्टर ऑपरेशन करता है, उसके साथ असिस्टेंट होते हैं, फिर उसके साथ जो होता है एनेस्थीसिया का डॉक्टर होता है, जो मॉनिटर करते रहता है, और 2-3 लोग और होते हैं। तो जो डॉक्टर को जो सपोर्ट प्रोवाइड करना आता है, जैसे इंस्ट्रूमेंट प्रोवाइड करना होता है, और उसके लिए इन्वायरमेंट तैयार करना होता है ऑपरेशन थिएटर्स के लिए, कि सब कुछ सैनिटाइज करना होता है, काफ़ी चीज़ जो भी इंस्ट्रूमेंट यूज होने वाले होते हैं उनको सैनिटाइज करना, उनको उपलब्ध कराना, कौन से ऑपरेशंस के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट चाहिए होता है उनको करने के लिए। तो ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी काफ़ी ज़्यादा क्रेज़ में है, और इन लोगों का डिमांड काफ़ी ज़्यादा है आज के मार्केट में। उसके बाद BSc न्यूट्रिशन एंड डायटिक्स। ये तो ऐसा सब्जेक्ट है जिसको करने के बाद आपको जो है कि पैसे की तो कमी नहीं होने वाली है, क्योंकि आजकल इसका क्रेज़ काफ़ी बढ़ चुका है। आप हर जगह जो है कि आप जॉब पा सकते हैं, आपको जॉब में इसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आपको जो है आपके क्लाइंट हर जगह मिल जाएंगे इस कोर्स को करने के बाद, तो इसके लिए कोई टेंशन नहीं लेना। BSc रिहैबिलिटेशन थेरेपी, ये भी काफ़ी बहुत बढ़िया है। BSc माइक्रोबायोलॉजी, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट कोर्सेज है, आप इसको कर सकते हैं। ये भी 3 साल का कोर्स होता है। इसको करने के बाद आपको जॉब मिल जाएगी, जॉब सेटिस्फेक्शन भी होगा, काम करके मज़ा भी आएगा। आप आगे भी प्रोसीड कर सकते हैं, आप आगे जो होता है कि MSc कर सकते हैं, आप आगे जो है कि PhD कर सकते हैं, पोस्ट डॉक्टरल स्टडी कर सकते हैं। BSc फूड टेक्नोलॉजी, यहाँ पर जो फूड प्रोसेसिंग का जो जिम्मा होता है, मोस्टली जो होता है कि वहाँ पे आप इसमें काम करिएगा, और इसका बड़ा मार्केट है, और आज के इंडस्ट्री में इसका काफ़ी डिमांड है। तो जिन्होंने भी BSc इन फूड टेक्नोलॉजी किया है, फूड प्रोसेसिंग मैनेजमेंट का कोर्स किया है, उनको तुरंत जॉब मार्केट में मिल जाती है, क्योंकि इंडस्ट्री में इसका काफ़ी डिमांड है। अब हम बात करेंगे BSc एग्रीकल्चर की। BSc एग्रीकल्चर और उसके साथ वेरियस डिप्लोमा कोर्सेज मैंने जोड़ के रखा है। तो BSc एग्रीकल्चर एक ऐसा कोर्स है जो 4 साल का कोर्स है। 4 साल के कोर्स में आपको कुछ दिन इंटर्नशिप भी करना होता है, अपने कॉलेज में भी कर सकते हैं, दूसरे कॉलेज में भी जाके कर सकते हैं। और BSc एग्रीकल्चर का इतना क्रेज़ है कि कैंपस प्लेसमेंट भी होता है, कंपनियां आके कैंपस प्लेसमेंट करती हैं BSc एग्रीकल्चर के छात्रों का। तो BSc एग्रीकल्चर जो है कि काफ़ी डिमांडिंग कोर्स है, और बहुत सारी यूनिवर्सिटियों में इसको ऑफ़र किया जाता है। उसके बाद बात करेंगे BSc फॉरेंसिक साइंस। BSc फॉरेंसिक साइंस जो होता है कि जैसे भी आप देखते हैं कि जो भी वारदात हो जाते हैं, जो क्राइम होते हैं, तो वहाँ जो एक्सपर्ट होते हैं वो यही कोर्स करके जाते हैं। तो अगर आप ये कोर्स कर लेते हैं तो आपकी काफ़ी डिमांड होगी, आप अलग अलग जो फील्ड में जो फॉरेंसिक फील्ड जो होते हैं वहाँ पे काम कर पाएंगे। एक्सपर्ट के रूप में पुलिस को काफ़ी ज़रूरतें होती हैं, और आज जो होता है इनका मार्केट में भी काफ़ी डिमांड है। तो ये कोर्स काफ़ी बढ़िया और काफ़ी सही है।
बीएससी बायोकेमिस्ट्री, आप इसको करने के बाद जो होता है कि बायोकेमिस्ट्री में आगे और भी पढ़ाई कर सकते हैं, आप एमएससी कर सकते हैं, पीएचडी कर सकते हैं। बीएससी जेनेटिक्स काफ़ी यूनिवर्सिटियों में और कॉलेजेज में ये कोर्स ऑफ़र किया जाता है। जेनेटिक्स में अगर आपको बहुत ज़्यादा रुचि है तो इस कोर्स को प्लीज करें। अब बात करेंगे बीएससी बायोटेक्नोलॉजी की। बायोटेक का शब्द आते ही ये जो है कि बायो और टेक्नोलॉजी दोनों को मिला दिया जाता है। तो आप जो भी दवाइयों का प्रोसेसिंग देखते हैं, जो भी चीज़ें आप देखते हैं, या आप जो आज बात की जा रही है वैक्सीन बनाने की, तो ये सारी प्रक्रिया बायोटेक्नोलॉजी से ही होकर गुजरती है। तो बीएससी बायोटेक्नोलॉजी के बाद आप एमएससी बायोटेक कर सकते हैं 2 साल का, उसके बाद पीएचडी भी कर सकते हैं। तो आज के मार्केट में बायोटेक का काफ़ी डिमांड है। उसके बाद बात करते हैं बीएससी जूलॉजी। अगर आप नॉर्मल पढ़ाई करना चाहते हैं कन्वेंशनल तरीके से, तो आप बीएससी जूलॉजी कर सकते हैं, आप बीएससी बॉटनी कर सकते हैं। बीएससी जूलॉजी और बॉटनी मेनली आप करके एमएससी कर सकते हैं। उसके बाद जो है कि आप नेट जेआरएफ के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। कोई प्रॉब्लम ना, कोई काफ़ी डिमांड है इनका भी, क्योंकि यूनिवर्सिटियों में प्रोफेसर्स इनके जो होते हैं काफ़ी कम है। तो बहुत सारी जो स्टेट्स हैं वहाँ पर इनका काफ़ी डिमांड है। तो आप इन कोर्सेज़ को कर सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं बीएससी बायोइन्फॉर्मेटिक्स की। तो बीएससी बायोइन्फॉर्मेटिक्स जो है ये नया टाइप का कोर्स है और हर एक यूनिवर्सिटी में उपलब्ध नहीं है। तो इसीलिए हम अगले वीडियो में बताएंगे कुछ ऐसे कोर्सेज के बारे में जो नए नए कोर्सेज हैं और किन किन यूनिवर्सिटियों में उपलब्ध हैं, उनको डिस्कस करेंगे। तो बीएससी बायोइन्फॉर्मेटिक्स काफ़ी अच्छा कोर्स है और काफ़ी डिमांडिंग है। आपको कोर्स कंप्लीट करने के बाद तुरंत ही आपके हाथ में जो है कि सैलरी आ जाएगी, आपको जॉब मिल जाएगा और आपको जॉब सेटिस्फैक्शन भी मिलेगा, क्योंकि ब्रांच ही ऐसा है। उसके बाद बात करते हैं बीएससी इन्वायरमेंटल साइंस की। तो बीएससी इन्वायरमेंटल साइंस आज के ज़माने में काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आज हम इन्वायरमेंट की बात करते हैं, आज हम इसके साथ हम बात करते हैं कि हम कई सारा जो है तो एग्रीमेंट करते हैं कि हमें ओजोन लेयर के बारे में सोचते हैं, ग्लोबल वार्मिंग के बारे में सोचते हैं। तो इन सभी चीज़ों को लेकर के इन्वायरमेंटल साइंस जो है, इकोलॉजी, इकोसिस्टम के बारे में जो है पूरा इसमें जो होता है कि आपको पढ़ाया जाएगा और आप इस बारे में समझिएगा। इसके साथ इसमें इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग का भी जो है कि अलग अलग कोर्स हैं जहाँ पे आप एमटेक भी कर सकते हैं। तो ये करियर ऑप्शंस आपके पास उपलब्ध हैं। इसके अलावा ये मैंने सिर्फ उन ऑप्शंस को बताया जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बहुत सारे डिप्लोमा कोर्सेज हैं जिनको बताने में काफ़ी टाइम लग जाएगा, वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाता। तो मैंने सिर्फ उन्हीं चीज़ों के बारे में बताया जो इम्पोर्टेंट हैं और जो बताने लायक हैं ज़्यादा और जिनका डिमांड है। मैंने उन चीज़ों को स्किप कर दिया जिनकी डिमांड अब कम हो गई है और आजकल जो है कि काफ़ी चीज़ें इंडस्ट्री ओरिएंटेड हो गई हैं। तो मैंने उन्हीं चीज़ों को इसमें रखा जो इंडस्ट्री ओरिएंटेड हैं, ताकि आपको जो है कि करने के बाद जॉब मिल जाए, आपको जो है कि एक सेटिस्फेक्शन भी मिले, काम करके मज़ा भी आए। तो उन्हीं कोर्सेज के बारे में बताया है जो आपके लिए ज़्यादा सूटेबल होंगे। और ये कोर्सेज आप इतने कोर्सेज देखने के बाद अब आप डिसाइड कर चुके होंगे कि बायो लेने के बाद आपके पास कितने करियर ऑप्शंस खुल जाते हैं आगे के लिए। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि बायो लेने के बाद आप अलग वेरियस परीक्षाओं की तैयारी भी कर सकते हैं। आप किसी भी ग्रेजुएशन करने के बाद जो ग्रेजुएशन लेवल के किसी भी एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं जिसके लिए आप सूटेबल हो, उन सभी एग्ज़ामों में बैठ सकते हैं और आगे अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। आगे भी काफ़ी ज़्यादा करियर स्कोप है इनका और आगे आप जो होता है कि पीएचडी, पोस्ट डॉक्टरल स्टडी, नेट, जेआरएफ जो भी करना चाहते हैं आप कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो अब मैं आशा करता हूँ कि पूरे वीडियो देखने के बाद आपको जो है कि बायो के करियर एस्पेक्ट्स के बारे में पता चल गया होगा। तो मैं इसी के साथ ये वीडियो को समाप्त करना चाहूँगा और ये आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और कमेंट करके अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में दीजिए, हम ज़रूर इसका रिप्लाई करेंगे।